हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सूरज सावंत एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड इंडिया। आज हम हैं इस वीरान सी लोकेशन में एक बहुत ही एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक बाइक चलाने के लिए। पेश है बाउंस की इन्फिनिटी E1। ये शायद इंडिया की सबसे सस्ते प्राइस टैग पर बिकने वाली ईवी स्कूटर होगी। जी हाँ, इसका ये जो मॉडल है, जो वेरिएंट होगा E1 का विदाउट द बैटरी, दैट विल बी रिटेलिंग एट अराउंड 36,000 ओनली। हाउ कूल इज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इन्फिनिटी की डिज़ाइन की। आपको बता दूं कि ये एक प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है एंड इस पे काफ़ी कुछ चेंजेस अभी होने बाकी है। तो दिस इज़ नॉट द फाइनल वेरिएंट। क्या कुछ बदलेगा ये बताऊंगा मैं आपको। वेल, दीज मिरर्स आर सपोज टू चेंज, दीज आर नॉट द मिरर्स विद द बाइक दैट विल कम। वो थोड़े स्पोर्टियर है, बट लॉजिस्टिक्स में कुछ इशू होने के कारण दे हैड टू इंस्टॉल दीज मीटर्स फॉर रेगुलेशंस एंड लॉज। एज अ होल अब डिज़ाइन की तरफ आए तो फ्रंट की तरफ हमें ये प्लास्टिक फेंडर मिलता है। जो पूरी बॉडी है वो बेसिकली फाइबर की बनी है टू कीप द बाइक्स वेट लाइट। ये जो हेडलाइट है एक LED यूनिट है, उसकी डिज़ाइनिंग तो काफ़ी यूनिक है। सामने से आप देखेंगे तो लगता है कि यहाँ कोई एडवांस्ड और मॉडर्न बाइक आ रही है चल के वहाँ पर से, बट वी डोंट नो अबाउट द लाइटिंग कि कितनी ब्राइटनेस और कितना कुछ ये लाइट दे पाएंगी, बिकॉज हमने इसे अभी तक नाइट में रन नहीं किया है। Other than that, the headlight design, the console overall, this console is something different. We haven't seen it. हमने कभी देखा नहीं है डिज़ाइन, एंड थोड़ा अलग लगता है। आपने पुराने ज़माने में वो स्कूटर्स देखे होंगे तो मुझे उसकी याद आई एक्चुअली, जहाँ पर एक हैंडल बार है जो अलग से आ रहा है, उनका आपके दोनों लीवर्स है और हेडलाइट का जो यूनिट है वो अलग से यहाँ पर बिठाया गया है। इसके साथ ही इसको एक मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी, जिसमें कि बेसिक डिजिटल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी रेंज कितनी बाकी है, कितने डिस्टेंस आपने कवर किया है, कौन सा मोड पे चल रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अदर देन दैट इसमें एक यूनिक फीचर्स जो काफ़ी ईवी बाइक्स में आ रहा है वो है रिवर्स मोड। सो दैट आपको कहीं पर रिवर्स लेनी हो, देयर इज अ बटन देयर एंड आपको ये जो पास का स्विच होता है वो आप दबाएंगे, दबा के रखेंगे तो गाड़ी रिवर्स मोड में चली जाएगी एंड यू कैन रिवर्स द बाइक ईजीली। एक और एडिशनल फीचर जो इन्फिनिटी ने दिया है इस गाड़ी में वो है ड्रैग फीचर। वेल, दिस इज समथिंग दैट नोबडी एल्स थॉट ऑफ। एंड व्हाट इज द प्रोसेस? वेल, इन्फिनिटी का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी समझ लीजिए पंचर हो जाए या उसकी हवा चली जाए, ऐसे टाइम पे ऐसे गाड़ी को ड्रैग करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो उन्होंने ड्रैग मोड दिया है। वेल, यू नीड बैटरी फॉर दैट ऑफ कोर्स, बैटरी थोड़ी बहुत बची होनी चाहिए। विद जीरो बैटरी गाड़ी ड्रैग मोड में नहीं चलने वाली। सो ड्रैग मोड में बेसिकली गाड़ी की स्पीड लिमिट हो जाएगी 3 kmph पे, एंड आप गाड़ी को साथ बाय साथ धक्का मारते हुए चल सकते हैं। तो गाड़ी अपने आप चलेगी, आपको बस इसको सपोर्ट देके चलना है। वेल, दैट्स रियली अ गुड थॉट दैट द इन्फिनिटी इंजीनियर्स हैव थॉट अबाउट। बाकी बात करें उससे पीछे की तरफ आएंगे तो नीचे जो बोर्ड है, जो ग्रैब बोर्ड है, उस पर एक यूनिक डिज़ाइन दी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आप देखेंगे तो इट्स लुक्स इंस्पायर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंस इट्स इलेक्ट्रिक बाइक। उस पर जो मैट है उस पर वो डिज़ाइन है, बट इट्स ओनली देयर दैट डिज़ाइन कुड हैव बीन कैरिड ऑन द बॉडी वर्क ऑल्सो, बट वो डिज़ाइन कहीं पर कैरी नहीं है। सिर्फ फुटबोर्ड के रबर मैट पे आपको वो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन दिखेंगी। और अंदर आप ये भी देखिए, नोटिस करेंगे कि फ्रंट डिस्क जो है और रेयर डिस्क जो है, उन दोनों की डिज़ाइन एंड शेप डिज़ाइन अलग है। On the front we have those disc with holes, while on the rear we have these petals cut out on the disc. I guess production model में similar discs आ जानी चाहिए। In terms of overall dynamics, आगे की तरफ हमें telescopic suspension मिलता है, तो rear की तरफ जो है हमें dual shock absorber है, जो कि काफ़ी बढ़िया ध्यान रखते हैं आपके comfort का। मेरा weight around 95-98 kgs है, and with me on in here in Mumbai पाम बीच रोड पर चलाते हुए काफ़ी बढ़िया तरीके से गाड़ी ने खुद को हैंडल किया, मेरे वेट को मैनेज किया एंड काफ़ी बढ़िया कंफर्ट भी दिया। हैंडलिंग में भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी इतनी लाइट वेट है तो शायद हाई स्पीड पे मेरे को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्वेई होगी या मे बी बैलेंस नहीं होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी काफ़ी बढ़िया तरीके से चलती है। नॉर्मल मोड में भी चलने के लिए आपको इस गाड़ी में 3 मोड मिलते हैं। वन इज़ द ड्रैग मोड, जिसके बारे में बता चुका हूँ। सेकंड इज़ द इकोनॉमी मोड। वेल, इन इकोनॉमी मोड योर स्पीड इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 40 kmph ओनली। 40 के ऊपर आप जा नहीं सकते। इस मोड पे आपकी ये इन्फिनिटी जो है आपको अराउंड 65 kmph रियल वर्ल्ड माइलेज देगी। दिस इज समथिंग दैट द इंजीनियर्स हैव टेस्टेड। एंड जो थर्ड मोड है, जो कि पावर मोड,
इसमें गाड़ी जो है 65 kmph तक जा पाती है, दैट इज़ द प्रो परफॉर्मेंस मोड, बट इसमें रेंज विल कम डाउन टू अराउंड 50-55। वेल दीज फिगर्स आर समथिंग दैट द कंपनी हैज़ गिवन अस एंड वील हैव टू टेस्ट दोस एग्जैक्टली। अब बात करते हैं, मैंने सबसे पहले कहा था आपको कि ये सबसे सस्ती ईवी होगी शायद इंडिया की। वेल वो कैसे है? तो बेसिकली इन्फिनिटी जो कंपनी है, आपको ये जो E1 गाड़ी है आपको दो डिफरेंट तरीके से आप खरीद सकते हैं। एक है फुल पेड वर्जन, दैट इज समवेयर अराउंड स्टार्टिंग एट 56,000 इन गुजरात एंड समवेयर अराउंड 79,000 ऑल अराउंड इंडिया के लिए जा रही है विथ ऑल द फेम सब्सिडीज एंड एवरीथिंग। सो उसमें जो है आपको बाइक मिलती है, आपको बाइक की बैटरी मिलती है एंड एक चार्जर मिलता है। चार्जर जो है सीट के नीचे है एंड बैटरी भी वहीं पर लोकेटेड है, यू कैन चार्ज द बैटरी देयर। ऐसे आप खरीदेंगे तो समवेयर अराउंड 60,000 इन महाराष्ट्र आपको पे करने पड़ेंगे टू गेट दिस बाइक। वेल व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? वेल सेकंड ऑप्शन इज कि आप इसकी सिर्फ गाड़ी खरीदिए, इन्फिनिटी की जो E1 है आप सिर्फ वो खरीदिए और बैटरी जो है आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लीजिए। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है? वेल जैसे आज के डेट में आप पेट्रोल पंप जाते हैं, भैया 100 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए एंड आप पेट्रोल डलवा लेते हैं, ऐसा ही एक थॉट बाउंस के इंजीनियर ने लाया है, दैट इज़ द बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी। वो उनका प्लान है कि सिटीज़ में, बेंगलुरु में तो ऑलरेडी है कि उनके हर 2.5 किलोमीटर के रेडियस में दे हैव अ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। ऐसा ही कुछ थॉट वो अब बाकी की इंडिया की सिटीज़ में प्लान कर रहे हैं लाने का, जहाँ की आपको हर नुक्कड़ पे, हर बेसिक दुकान पे आपको इनका बैटरी स्वैपिंग स्टेशन मिलेगा। सो आप वहाँ जा पाएंगे, आपकी जूनी बैटरी जो है आप निकालेंगे, उसमें डालेंगे एंड एट जस्ट चार्ज ऑफ 35 रुपीज़ पर फुल चार्ज बैटरी आप कुछ 5 सेकंड में आपकी गाड़ी वापस तैयार होगी चलने के लिए विद द चार्ज बैटरी। हाउ कूल इज़ दैट? वेल उसके लिए आपको कुछ पैसे होंगे, महीने के कुछ 1200 रुपये जो आपको कंपनी को देते रहना पड़ेगा फॉर द सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ द बैटरी एंड इसी से जो है बाउंस अपना नेटवर्क इंडिया में फैलाएगा चार्जिंग का। दे आर ऑल्सो प्लानिंग दैट थ्रू दर चार्जिंग स्टेशन दे विल चार्ज अदर OEM बैटरीज ऑल्सो, जो बाकी गाड़ियाँ हैं, जिससे कि उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूजेज सिर्फ बाउंस की गाड़ियों पे लिमिटेड ना रहे और बाकी सारी EVs को भी हेल्प हो, विच इज़ रियली गुड थॉट कि उनने उनकी गाड़ियों के लिए नहीं सारी EVs के बारे में सोचा है। इन द हैंडलिंग डिपार्टमेंट इसे दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, एज आई सेड। फ्रंट की तरफ जो है 230 mm का डिस्क ब्रेक है, वाइल ऑन द रेयर इट गेट्स अ 203 mm डिस्क ब्रेक। दोनों की बाइट एंड ब्रेकिंग पावर काफ़ी शानदार है। टायर्स मैक्सिस से प्रोवाइड किए गए हैं, आगे 90-90-12 का टायर है तो पीछे 120/70/17 का टायर बाई 12 का टायर है। तो बेसिकली बोथ आर 12 इंच रिम्स, फ्रंट इज़ अ नैरोअर टायर, रेयर इज़ अ ब्रॉडर टायर। आपको बैलेंस में बेसिकली गाड़ी को हाई स्पीड पे बैलेंस काफ़ी बढ़िया मिलता है। एज अ होल प्रोडक्ट, एज अ EV मैंने इससे पहले बीगॉस की चलाई है गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक, उसके साथ हमने एथर भी चलाई है, हमने इवोक की गाड़ी चलाई है, बट ओवरऑल एथर तो वॉज द बेंचमार्क, एथर इज द बेंचमार्क आई वुड से इन द EV इंडस्ट्री। बट उसके बाद मुझे शायद यही गाड़ी अच्छी लगी। इट इज़ गुड, मच बेटर एज अ प्रोडक्ट दैन द बीगॉस आई वुड से, क्योंकि ओवरऑल जो है आपकी हर नीड का ध्यान रखा गया है। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, ये पीछे ग्रैब हैंडल भी दिया गया है जो कि सॉलिड मेटल का है, जो कि आपके पिलियन को बैठने में एंड पकड़ के बैठने में हेल्प करेगा। सीट जो है वो काफ़ी वाइड है एंड अ फैमिली ऑफ 3 कैन ईजिली आई गेस सिट ऑन इट। सो दिस इज द बूट एरिया। यहाँ पर जो है ये बैटरी है, आपको ये प्लग निकालना है और आपके चार्जर का प्लग लगाना है टू चार्ज द बैटरी। ऑल्सो व्हाट दे हैव गिवन इज अ USB पोर्ट हियर फॉर चार्जिंग योर मोबाइल फोन्स, बट द प्लेसमेंट कुड हैव बीन बेटर। आई मीन यहाँ पर आप USB लगा के आपका फ़ोन यहाँ पर रखेंगे तो एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा यू फॉर द पीपल। ऑल्सो यहाँ पर चार्जर की जो वायर है लगने के बाद आई एम नॉट श्योर कि वायर बेंड होगी या नहीं होगी या क्रैक होगी, कि केबल डैमेज हो सकती है। सो द पोजिशन ऑफ द USB चार्जिंग पोर्ट कुड हैव बीन बेटर आई वुड से। एंड या द बूट स्पेस इन टर्म्स ऑफ अ मीडियम साइज हेलमेट इजीली बैठ जाना चाहिए। फुल फेस हेलमेट नहीं बैठेगा, हमने हमारा हेलमेट बैठा के ट्राई किया है। इफ़ यू रिमूव द बैटरी ऑफ कोर्स, बट विदाउट द बैटरी व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट बूट स्पेस या। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ तो राइडर की जगह से देखूँ कॉकपिट से तो मुझे काफ़ी पुरानी चेतक की याद आ रही है। ऐसे ही हैंडल्स थे, उसकी पोजीशन भी, एक हेडलैम्प बीच में गोल वाला, एंड ये जो सामने का एप्रन है काफ़ी फ्लैट है। कुछ टेक्सचर ऐड कर सकते थे टू मेक इट लुक मोर मोर थॉट ऑफ, मोर डिज़ाइनफुल। ये पूरा मेरे को पुराने चेतक जैसा लग रहा है कि हाँ भाई चेतक है, हैंडल है, हेडलाइट है एंड वो फ्लैट एप्रन है पूरा।
So they could have tried harder here. In terms of coloring, well, this is available in various different colors. Right now we have this, the black, you have red, you have blue, you have grey, you have white, and many other cost colors. There's also option of a custom Infinity E1 where you can customize your E1 the way you want, the design you want. The company will do it and send it to you. That is really good. Other than that, fit and finish could have been better, but as I said, this is not the final production model. So the company is going to go back to the drawing board with the feedback that we give them today, and जो छोटे मोटे निगल्स रहेंगे उन सबको सॉर्ट किया जाएगा. इस गाड़ी को एक मेन स्टैंड भी आएगा, बट अभी इस मॉडल में वो मिसिंग है. मेन स्टैंड विल बी अ स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द बाइक्स. साइड स्टैंड भी जो है वो अभी के डिज़ाइन से अपडेट होने वाला है, एंड इट विल बी अ लिटिल बिट स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट सो दैट इट लुक्स ऑल्सो गुड. ओवरऑल गाड़ी की लुक को एनहांस करे. पिलियन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड ये फुटरेस्ट है जो काफ़ी शानदार बनाए गए हैं. उनको आप पुश करके अंदर दबा सकते हैं, पुश करके ही वो बाहर भी आते हैं, विच इज़ रियली स्वीट एंड रियली नाइस. ओवरऑल हर चीज़ का ध्यान रखा है इन्होंने. बस इट इज़ जस्ट अ बिट क्रूड. द प्रोडक्ट फील्स अ बिट ऑफ क्रूड बिकॉज राइट नाउ ये प्रोडक्शन मॉडल में जाने वाला है. सो एज एंड व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्ट्स, जो छोटे छोटे निगल्स है दे विल फ्लैटन आउट, आई वी आर होपिंग. एंड ये गाड़ी जो है एज अ प्रोडक्ट काफ़ी शानदार बन के आए. एज अ एक्सपीरियंस आई रियली लव्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द बाइक. जो राइड एक्सपीरियंस दिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा. कंफर्टेबल भी बढ़िया था. हैंडलिंग कंट्रोलिंग वॉज गुड. पावर वॉज ऑल्सो इनफ थ्रॉटल पे. देयर वर नो सरप्राइजेज एज सच जो काफ़ी लोगों को ओला में मिले हैं कि भाई चलते चलते गाड़ी रिवर्स में चली गई एंड मोड्स चेंज हो गए. वेल ऐसा कुछ नहीं है. इस गाड़ी में भी आप चलते चलते पावर और इकोनॉमी मोड में चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट दैट इज़ द ओनली थिंग. बाकी कोई सरप्राइजेज होने के चांसेस कम है. बाकी सॉफ्टवेयर निगल्स भी एज सच ऐसे कुछ लगे नहीं हमें चलाने में. वी डिडंट एक्सपीरियंस एनी सॉफ्टवेयर इशूज एज सच. अदर देन दैट दिस ग्लास हियर इज मोर ऑफ अ शो while it houses the indicators there. All the lighting is LED type, so lighting is futuristic and काफ़ी bright है, काफ़ी ये है. मीटर की भी बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो काफ़ी ब्राइट है. इवन इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ बॉम्बे एट अराउंड 1 PM we are able to see what the display shows. Even while riding we are able to see it, so the display की जो brightness है वो काफ़ी है. As a whole, Bounce has really made a revolutionary product with their new technology of battery swapping. How does it work? इंडिया में कितना काम करता है एंड कितने लोग ये लेंगे? वेल आई बिलीव बहुत लोग खरीदेंगे क्योंकि इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट एंड एज अ प्रोडक्ट एट प्राइस टैग ऑफ 36,000 विदाउट द बैटरी दिस मेक्स अ वेरी गुड प्रपोजिशन. इंडिया में वैसे भी लोग पेट्रोल यहाँ वहाँ जाकर भरते ही है. वेल कुछ टाइम बाद शायद होपफुली वी हैव दैट मच बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग and soon these bikes to replace the petrol bikes basically. बाकी आपको रिव्यू के कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए. Please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Also please don't forget to hit that bell notification if you want the latest updates on automotive industry and you need these non-biased reviews. Thank you very much people. This is your host signing off. Have a good day.